पर? ये बताइए नहीं ना, योजनाएं पसंद आ रही है। धर्म ने तो सारी बार कांग्रेस की हार भाई। मैं ये नहीं कह का ध्यान भटका दो, इन्हें आपस में लड़वा दो और ना भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इनको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं फाइनल मैं कुछ ज्योतिषी हूँ, मैं पंडित जी हूँ। अरे मैं तो शिक्षा ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मोदी जी ने तो 2014 में ये कहा था जनता पार्टी नहीं जीती। अगर जीती ना तो इनसे युवा खुश, ना इनसे किसान खुश, ना इनसे सरकारी कर्मचारी खुश और ना इनसे प्राइवेट कर्मचारी खुश, तो भाई ना वोट कैसे मिल रही। भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं पछा रहे कि इस तरीके। आपके साथ रितेश मंगवाना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज रुझान आए हैं, 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर को कांग्रेस को एक बड़ा झटका पटकनी खानी पड़ी है 3 राज्यों में। एक राज्य में सिर्फ जीतती हुई नजर आ रही है और कल मिजोरम के परिणाम है, तो देखना होगा मिजोरम में भी क्या इस तरीके की पटकनी कांग्रेस को फिर से लगी, क्योंकि कांग्रेस राज्यों को 5 राज्यों के चुनाव को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल भी उन्हीं के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, पर आज अचानक से कांग्रेस की एक बड़ी हार क्या कहती है, इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुलदीप मलिक हैं। पर्यावरण संरक्षण की काफ़ी बातें करते हैं और तथ्यों पे बात करते हैं, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे ये क्या सोच रहे हैं। सर, झटका लग गया, चारों खाने चित कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा भाई। अगर कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, कांग्रेस को एक झटका ही नहीं, एक करारा झटका लगा है। और जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, खास तौर से मैं यहाँ पे बात कर रहा, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जो रिजल्ट आए भाई, ये रिजल्ट तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं भी राजनीति में हूँ, राजनीति की बात करता हूँ और राजनीति के अंदर केवल और केवल मेरी कांग्रेस के लोगों से बात नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात होती है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर बात हो रही थी पूर्व में, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं पछा रहे कि इस तरीके के रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश में उन्हें देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक आम कार्यकर्ता से लेकर, और मैं तो कह रहा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी तक, ये बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही सोचनीय है और इस पर आत्ममंथन की सख्त आवश्यकता है। सर, कांग्रेस आपने देखा काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, 3 राज्यों में इस तरीके से हार, और छत्तीसगढ़ में तो ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जाएगी, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत से और एक बड़ी सीट लाते हुए नजर आई। देखिए मैडम, एक तो मैं सुबह से आज मीडिया के संपर्क में हूँ। सुबह भी मैं कई घंटे तक एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठा और अभी मैं अलग अलग जो है लोगों को इंटरव्यू यहाँ पे दे रहा। एक तो जो बार बार कांग्रेस की हार भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कांग्रेस की हार तो ही है, लेकिन साथ ही साथ ये उन मुद्दों की भी हार है जिन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा था। मैं तो कह रहा अगर ये कांग्रेस की हार है तो ये महंगाई के मुद्दे की हार है, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे की हार है, ये काला धन के मुद्दे की हार है, ये देश में जो युवा है, युवा जो बेरोजगारी को लेकर त्रस्त है, ये उनको भी हार है। देश के अंदर जो किसान है, किसानों की दुगनी आमदनी करने की जो बात हो रही थी, ये किसानों की भी हार है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई कांग्रेस तो हारी, लेकिन इस देश का युवा भी हार गया, इस देश का किसान भी हार गया। और ख़ास तौर से जो कर्मचारी थे, कर्मचारी चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो या गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हो, मैंने आपको देखा है जिस तरीके से अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक जमावड़ा जुड़ा था पूरे हिंदुस्तान से। वहाँ पे जो है कर्मचारी आए थे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वे संघर्ष कर रहे थे। मैं तो भाई आज उनकी भी हार मान रहा और कहीं ना कहीं इस हार पर ये सोचनीय है। लोग कह रहे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा। आप एक बात बताओ, कोई भी इस बात को नहीं पचा पा रहा कि भाई कांग्रेस कैसे हार सके। मुझे बताओ, कोई अगर जवाब देने वाला हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से ही कह रहा, भाई जब मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि हम जीत ही नहीं रहे, आप कैसे जीत गए। राजस्थान में मीडिया बता रही थी और ये सर्वे भी बता रहे थे कि जो है राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तो फिर वहां पे कांग्रेस कैसे हार गई। छत्तीसगढ़ में हर कोई वादा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस जो है 100% जीतेगी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसा हार गई। और मैं तो आगे की भी बता रहा, आप तो अभी एक राज्य में रिजल्ट नहीं आए, मैं तो वहाँ भी बात बता रहा, वहाँ पे तो ना कांग्रेस की सरकार बननी ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी। वहाँ पे तो जो है जो थर्ड मोर्चा है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ पे उनकी सरकार बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर लबो लबाब ये है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस केवल एक राज्य में जीती, वो राज्य है तेलंगाना। 3 राज्यों में जहाँ कांग्रेस के जीत की प्रबल संभावना थी। मैं फिर कह रहा, मैं बार बार मध्य प्रदेश की बात कर रहा, और भाई मध्य प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है, मैं तो खुद मध्य प्रदेश में गया, मैं 1 हफ्ता मध्य प्रदेश में। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? नहीं, क्या खामियां रह गई हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ये तो एक
सोचनीय विषय है और इसमें आत्मचिंतन होगा और कमी सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहाँ पे कमी रही, इनकी प्लानिंग में क्या कमी रही, और ये देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। भाई मैं तो देश के लोगों को भी कह रहा, आप जब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 9-9.5 साल से है और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारा बेवकूफ बनाती आ रही, आपको भारतीय जनता पार्टी फिर बेवकूफ बनागी। मैं तो ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। अगर जीती तो कहीं ना कहीं इस देश में जाति धर्म जो संप्रदाय की राजनीति हो रही, वो राजनीति जीती। और भारतीय जनता पार्टी जो मखोटा जो ओढ़े हुए है, भारतीय जनता पार्टी मखोटा ओढ़े हुए है, वो मखोटा कहीं ना कहीं जो है विजय हुआ, जिस पर सभी को चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। पर धर्म संप्रदाय की आप बात करें, पर मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को लाडली योजना पर महिलाओं ने वोट दिए हैं सर। नहीं मैडम, बिल्कुल देखिए मैं इस बात से भी सहमत हूँ। और चूंकि आप शिवराज धर्म ने तो सारी जो है जड़ी पार दी इस देश की। मैं बार अलग मंचों से अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक की राजनीति के अंदर धर्म का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। जब राजनीति के अंदर धर्म घुस जाता है तो राजनीति में जो असली मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, जनसंख्या का, ये सारे असली मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बोने पड़ जाते हैं। अब देश में वही काम हो रहा। मैं आपको आपकी रेवड़ियां देना भी असफल रहा नहीं, मैं तो देखिए अगर आप रेवड़ियों की बात कर रहे, भले ही मैं यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो देश के लोगों को सुनना चाहिए कि अगर आप जनता को कुछ मुफ्त में देना चाह रहे हैं तो आप केवल और केवल जनता को 3 चीज मुफ्त में दे दो। आप उन्हें शिक्षा मुफ्त में दे दो, स्वास्थ्य मुफ्त में दे दो और उन्हें न्याय मुफ्त में दे दो। तो भाजपा ने अलावा अरे सुनो तो मैडम, भाजपा ने क्या दे दिया? भाजपा ने तो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। सारी की सारी शिक्षा जो है प्राइवेट क्षेत्र में चली गई। मैडम आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। और आज सुबह से ही मैं इस बात को कह रहा, और आप भी इस बात पे जो है मंथन कीजिएगा। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था की, एक अमीर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा क्या करेगा? सुबह उसे नाश्ता भी नहीं मिलेगा है, वो बगैर नाश्ते के जो है सरकारी स्कूल में जाएगा। वहाँ पे वो सरकार द्वारा जो खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी भी बेचारी कैसी, उसमें मच्छर मक्खी जो है पड़े होते हैं, वो उनको खाएगा। 5 किलो राशन दे रही है ना भाजपा पार्टी। हाँ भाई, यही तो 5 किलो राशन दे के ही तो देश का बेड़ा गर्क हो लिया। और इसी वजह से जनता का झुकाव जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को की तरफ बढ़ रहा। आप मुझे तो ये बात कह रहे, आप भारतीय जनता पार्टी वाले आदरणीय मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां जो है बांट रहे, आज ये बात नहीं हो रही क्या? और मैं तो कह रहा कि मोदी जी तो कह रहे और भाजपा कह रही कि हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा। अभी मोदी जी ने ये 5 किलो जो राशन की आप बात कर रहे हैं, ये योजना को 5 साल तक और बढ़ाया। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर 80-81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट अपनी मेहनत से नहीं भर सकते। ये हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा। ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे, कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था कि 3 दिसंबर को पूरी कांग्रेस छुमंतर हो गई, और कर भी दिया उन्होंने। अरे मैडम, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मोदी जी ने तो 2014 में ये कहा था कि हम यानी कि मोदी जी इस देश में काला धन वापस ले आएंगे, इस देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, इस देश में 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे। मोदी जी ने ये सब भी कहा था, लेकिन हिम्मत नहीं बची, आप लोगों में हिम्मत नहीं बची, और जो है लोगों में हिम्मत नहीं बची कि मोदी जी की आंख में आंख डाल के ये सारी बातें करे। बस मोदी जी तो एक काम कर रहे, बस ये जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे सबको लड़वा के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और मैं बताऊं, इसमें मोदी जी का भला हो सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भला हो सके, इसमें कांग्रेस का नुकसान हो सके, लेकिन देश का, राष्ट्र का इसमें कोई भी भला होने वाला नहीं है। ये देश की जनता सोचे, ये देश के 142 करोड़ लोग सोचे। और राहुल गांधी को पनौती कहा जा रहा है कि जहां राहुल गांधी 5 राज्यों में गए, पनौती बन के आ गए वहां पर। पनौती तो आपका तो मीडिया का काम है। अभी 4 दिन पहले तक तो जो है मोदी जी को कह रहे थे आपकी मोदी जी पनौती हो गए। आज अगर चुनाव हार गए तो अब जो है राहुल गांधी पनौती हो गए। एक बात बताओ, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तब पनौती राहुल गांधी नहीं हुए, उसके बाद में फिर कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब राहुल गांधी पनौती नहीं हुए। भाई ये तो मीडिया का कहने का काम है। मैं तो कह रहा मीडिया का भी बहुत ही निगेटिव रोल है। मीडिया वाले भी सच को सच दिखाए
और झूठ को झूठ दिखाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पर रहा। एग्जिट पोल तो आपके पक्ष में दिखाए थे ना। नहीं भाई, ये भी अब तो देखो, ये कहीं ना कहीं चाल थी, जहां तक मतलब मैं व्यक्तिगत ये सोच रहा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की चाल थी। ये तो सब सरकार और मीडिया वालों की चाल है कि भाई आप ऐसे ऐसे दिखा दो, लोगों का ध्यान भटका दो, इन्हें आपस में लड़वा दो और तुम अपना उल्लू सीधा कर लो। आप किसी भाजपा वाले से इंटरव्यू लो और आप भाजपा वालों से ये पूछो कि क्या आप जो है मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहे थे, क्या आपको ऐसी कुछ आशा थी? वो भी आपको बताएगा कि भाई ये ऐसी आशा नहीं थी। फिर मध्य प्रदेश में कैसे जीत गए? तो क्या ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं करता हाँ। ईवीएम पे सवाल खड़ा। हाँ। मैं बिल्कुल तो नहीं करता। फिर मैं तो ये कह रहा कि जनता को समझदारी दिखानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की जो जनता है ना मैडम, देखिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाए, हिंदुस्तान की जनता बड़ी सीधी है, भोली है, इसे बहुत अच्छे तरीके से बहलाया फुसलाया जा सकता है। और ये भोलेपन का ही नतीजा है कि हम अब तो 75 साल से हम आज़ाद हुए, उससे पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे। हाँ। अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के गुलाम थे। हाँ। आप सोचो कोई किसी इंसान को या जनता को कैसे गुलाम बना सके? अरे हम सीधे हैं, हम भोले हैं, हम जो है लोगों की नेताओं की बात में फंस जाते हैं और यही काम अब भारतीय जनता पार्टी चलिए, कर मेरा रही है। अंतिम सवाल ये है, 2024 की राह कैसी लग रही है, डगर कैसी लग रही है? कठिनाई बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अमित शाह ने कहा था नहीं। दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी, वो स्थिति आपकी बन चुकी है कांग्रेस नहीं की। मैडम, ये हाँ। तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। जो है अमित शाह तो ये भी कह रहे थे कि हम इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अभी भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, अब तेलंगाना में सरकार बन रही है और आने वाले टाइम में और भी राज्यों में सरकार बनेगी। तो भाई अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, ये तो आप अमित शाह जी से जाके पूछो। लेकिन हाँ, इस बात को डॉक्टर कुलदीप मलिक एक्सेप्ट कर रहा कि जैसा सभी पार्टियां कह रही थी और मैं भी ऐसा कह रहा था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल को मैं पूरी गंभीरता से कह रहा कि कहीं ना कहीं भाई कांग्रेस के लिए तो ये शुभ संकेत है नहीं। कांग्रेस को फाइनल में क्या होने वाला है? नहीं, फाइनल में मैं कुछ ज्योतिषी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, अरे मैं तो शिक्षक आदमी हूँ, आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा। फाइनल में क्या हो गया ये मुझे कैसे पता चलेगा? रणनीति ये क्या तो रहेगी कांग्रेस की, किस खामियों पे काम नहीं, करना कांग्रेस चाहिए की जहां तक रणनीति की बात है, हाँ। भाई मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। रणनीति जो है ऊपर वाले लोग बनाएंगे, लेकिन इन ऊपर वालों को भी अब सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बस मैं तो ये कह रहा कि आप किसी भी तरीके से धर्म की काट, जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म को, जाति को उलझा रहे। मैं अभी बताऊं, अभी कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, आपने भी देखा होगा, ओबीसी का मुद्दा। ओबीसी के मुद्दे पे इन्होंने जातीय जनगणना की भी बात करी, लेकिन क्या उसे हम धरातल पर उतार पाए? कांग्रेस को इसके ऊपर भी आत्ममंथन करना पड़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस के अंदर भी बड़े बड़े महारथी है, इनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव तो कहीं है। ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से धरातल पर उतरना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो उतर नहीं पाई 5 राज्यों। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो धरातल पर तो इन्हें उतरना ही पड़ेगा, इन्हें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, इन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। आप एक बात बताओ, हर कोई ठीक है। आज इस देश में, 1 मिनट लूंगा आपकी, इस देश में वोट डालने वाले युवा है, इस देश में वोट डालने वाले किसान हैं, इस देश में वोट डालने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। तो इनसे युवा खुश, ना इनसे किसान खुश, ना इनसे सरकारी कर्मचारी खुश और ना इनसे प्राइवेट कर्मचारी खुश। तो भाई इन्हें वोट कैसे मिल ली? इस पे मंथन करना पड़ेगा। इन्हें वोट मिल ली जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। इसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी पड़ेगी। जिस दिन कांग्रेस वाले इस काट को ढूंढ लेंगे, आप देखना भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इनको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा है। तो कुलदीप मलिक जी का कहना है कि भाजपा की कहीं ना कहीं कांग्रेस को काट ढूंढनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस जो है दोबारा से अपने अस्तित्व में आएगी, अपने शासन में आएगी। पर देखना बाकी रहेगा कि 2024 के लिए सेमीफाइनल तो आपने देखा ही कि कांग्रेस बड़े ही उसमें भारी भरकम जो है वोटों से हारती हुई नजर आई है। पर देखना होगा कि 2024 की डगर इनके लिए आसान होती है या मुश्किल, ये देखना बाकी रहेगा। कितना धरातल पर कांग्रेस उतर पाएगी ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।